हेलो स्टूडेंट्स, एंजाइमोलॉजी के सेकंड लेक्चर में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। एंजाइम कमीशन ईसी, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स. They are classified according to the type of reaction which they catalyze. Means these number of classes are specific for that class. मीन्स नंबर 1 पे हम हमेशा रखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स को। क्लास नंबर 2 में आता है ट्रांसफरेजेस एंजाइम। क्लास नंबर 3 में आता है हाइड्रोलेजेस एंजाइम। क्लास नंबर 4 में आता है लाइजेजेस एंजाइम। क्लास नंबर 5 में आता है आइसोमराइजेस एंजाइम और क्लास नंबर 6 में आता है लाइगेजेस एंजाइम। अब हम बात करते हैं पहले क्लास की, दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं, वो एंजाइम्स सारे रखे जाते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेजेस क्लास में। जैसे आप यहां एक रिएक्शन देख रहे होंगे, दैट पायरुवेट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टेट। तो पायरुवेट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? NADH का। और एंजाइम का नाम क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड चेंज हो रहा है किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो यहां उसका क्या हो रहा है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेजेस। तो यहां NAD का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन आयन कहां से निकल रहा है? ग्लूटामिक एसिड से। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आप पहले ही देख चुके हैं। ट्रांसफरेजेस वो एंजाइम जो किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अमाइनो ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप। मींस उनको रिसीव करने वाला ग्रुप यहां प्रेजेंट होगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट और एलेनिन। अल्फा कीटोग्लूटारेट ने रिसीव की अमाइनो ग्रुप कहां से? एलेनिन से। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया ग्लूटामेट और एलेनिन चेंज हो गया पायरुवेट में। एंजाइम का नाम क्या था? एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस। ऐसे दूसरा है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस। दोनों ही एंजाइम क्या ट्रांसफर करते हैं? अमाइनो ग्रुप। इसके अलावा जो एंजाइम्स ग्रुप में है, एसीटेट काइनेज है, एलेनिन डीएमिनेज है, हेक्सोकाइनेज है। हाइड्रोलेजेस वाटर की प्रेजेंस में जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है, जैसे मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, जो कि वाटर की प्रेजेंस में हमारे सबस्ट्रेट को तोड़ेंगे, वो एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, माल्टेज है। क्योंकि जब ये बॉन्ड बने थे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकला था। अब आपको फिर वो बॉन्ड तोड़ने हैं तो आपको वाटर का मॉलिक्यूल वापस करना पड़ेगा। फोर्थ क्लास है लाइजेस की। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर कोई मॉलिक्यूल टूटता है, दैट इज द क्लास इज लाइजेस। इसमें एक एंजाइम है जैसे कि एल्डोलेज। दिस इज द रिवर्सल रिएक्शन ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट टूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। दैट इज द टाइप ऑफ क्लीवेज रिएक्शन लाइज। इसके अलावा जो इस ग्रुप में एंजाइम्स आते हैं वो आपके आते हैं ऑक्सिलेट डीकार्बोक्सिलेज या आइसोसिट्रेट लाइज। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेज में CO2 निकल रही है, उसको तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम वो लाइजेस की कैटेगरी में आएगी। फिफ्थ कैटेगरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपटीशन व्यू। Those enzymes which catalyze the interconversion of geometric isomers or optical isomers, rearrangement of atoms within a molecule। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या है? एक एल्डिहाइड शुगर है और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट एक कीटोन शुगर है। एल्डो फॉर्म को कीटो फॉर्म में चेंज करना, कीटो फॉर्म को एल्डो फॉर्म में चेंज करना, देयर इज अ फंक्शन ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। इस ग्रुप में म्यूटेज एंजाइम भी आते हैं,
ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम है, एलिनिन रेसिनेज एंजाइम है, ये सारे एंजाइम। सिक्स्थ क्लास लाइगेज एंजाइम, जो कि जोड़ेंगे, कोई बॉन्ड बनाएंगे। दिस इज द एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, जस्ट लाइक पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पायरुवेट से क्या अटैच हो रहा है? CO2 और ATP खर्च हो रही है। इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम है, सिंथेटेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। यहां एक शॉर्ट डायग्राम बना हुआ है, इसको ऑक्सीडेटेज। देखिए ये मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड है, ये ऑक्सीडाइज्ड है। क्या होगा? ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यहां पहुंचेंगे तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म रह जाएगी, ये रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी। इस कैटेगरी में डिहाइड्रोजिनेसेस हैं, ऑक्सीडेज हैं, परऑक्सीडेज हैं, रेक्टेसेस हैं, मोनोऑक्सीजिनेज हैं, डाईऑक्सीजिनेसेस हैं। सेकंड ग्रुप ट्रांसफरेज था। ये देखिए ग्रुप दिखाया गया जो ट्रांसफर हो रहा है, बी ग्रुप। ए बी से ट्रांसफर हुआ सी पे, ए ऐसे ही रह गया एज सच, तो ये बीसी हो गया। ट्रांसफरेजेस, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस, अमाइनो ट्रांसफरेजेस, फॉस्फो ट्रांसफरेजेस। हाइड्रोलेस, वाटर की प्रेजेंस से मॉलिक्यूल का टूटना। दिस वन एच ए ने रिसीव कर लिया, OH बी ने रिसीव कर लिया। एस्टरेजेस एंजाइम, ग्लाइकोसाइडेजेस एंजाइम, पेप्टिडेजेस एंजाइम, एमाइडेजेस एंजाइम। फोर्थ इज द लाइजेस, इनको सिंथेटेज भी कहते हैं। ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रिवर्सिबल दिखाया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक्चुअल में सिंथेज और सिंथेटेज में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि सिंथेज एंजाइम एटीपी नहीं यूज करते, जबकि सिंथेटेज एंजाइम्स एटीपी यूज करते हैं, ठीक है। आइसोमरेजेस, आइसोमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। लाइगेजेस द लास्ट क्लास मैंने बताया था कि एटीपी कंज्यूम करते हैं और बॉन्डिंग जोड़ते हैं, ये सारी चीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंजाइम कमीशन नंबर। कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई रिपीटिशन ना हो, तो हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक एंजाइम कमीशन नंबर दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं, जैसे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज को एंजाइम कमीशन नंबर दे रखा गया है 4.1.1.1। डीएनए लाइगेज को दे रखा है 6.5.1.1। तो आखिर ये नंबर क्या कह रहा है? जैसे एक नंबर हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है 2.7.1.1। तो फर्स्ट डिजिट फॉर द मेन क्लासिफिकेशन, मतलब क्लास, सब क्लास, सब क्लास, और दैट इज द पर्टिकुलर फॉर दैट एंजाइम। जैसे कि दिस ये एंजाइम कमीशन नंबर जो ये नंबर 2 को डिनोट कर रहा है, तो 2 नंबर पे हमने कौन सा क्लास रखा था? ट्रांसफरेजेस, ठीक है। अब उस ट्रांसफरेजेस में अगर वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है तो ये फॉस्फोट्रांसफरेज 7 नंबर के लिए हो गया। इस फॉस्फोरस ग्रुप को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। और यहां डी ग्लूकोज इसको ले रहा है तो इसके बेसिस पर हाइड्रो ग्रुप एक्सेप्टर हो रहा है। ये सारी चीजें यहां प्रेजेंट, क्या क्या? मेन क्लास, सब क्लास, सब क्लास और पर्टिकुलर एंजाइम। तो दिस एंजाइम कमीशन नंबर इज फॉर द एंजाइम फॉस्फोट्रांसफरेजेस, ठीक है। अब देखिए जैसे डीएनए लाइगेज है, इसका एंजाइम कमीशन नंबर 6 मैंने बताया था क्लास में, क्लास का नंबर। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज है, मैंने कहा डी कार्बोक्सिलेज किस कैटेगरी में आएंगे? लाइजेस की कैटेगरी में आएंगे। एंजाइम कमीशन नंबर किससे स्टार्ट होगा? क्लास का 4 नंबर से। तो अगर आप केवल क्लास को भी याद रख लेते हैं तो आप ज्यादा कंडीशंस में आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। अक्सर पूछ लेते हैं कि डी कार्बोक्सिलेज किस कैटेगरी में आएगा। पहले तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पता होनी चाहिए। यहाँ CO2 निकल रहा है, इसका कोई एक्सेप्टर नहीं, ठीक है, ये ट्रांसफरेज कैटेगरी में नहीं आएगा। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की। देखिए जब तक एक स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं बनी थी तब तक कुछ एंजाइम्स को एक स्पेसिफिक नेम दे दिए गए जिसमें उनके सफिक्स में एज नहीं लगा है। बहुत से एंजाइम है, जैसे आपने सुना होगा पेप्सिन, ठीक है। क्या हुआ? नाम के आगे एज नहीं लगा है क्योंकि ये क्या हुआ?
इसमें अथॉरिटी बनने से पहले ही इस एंजाइम को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया, लेकिन जब अथॉरिटी बन गई एंजाइम के नॉमेनक्लेचर की, तब क्या कहा गया कि एक एंजाइम का कंप्लीट नेम तब होता है जब उस नेम के अंदर सबस्ट्रेट भी आ जाए, टाइप ऑफ रिएक्शन भी आ जाए और सफिक्स में एज भी आ जाए। जैसे पायरुवेट डी कार्बोक्सीलेज, तो पायरुवेट यह सबस्ट्रेट हुआ, डी कार्बोक्सीलेशन हो रहा है मतलब रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन हुई, और एज क्या हुआ, सफिक्स हुआ। ऐसी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सबस्ट्रेट क्या हुआ, लैक्टेट, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो रहा है, देखिए ना 1.1 नंबर है इसीलिए, और सफिक्स क्या लगाया, एज। ये जो आज हमने बात की वो बात की है किस कैटेगरी की, टाइप ऑफ रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। Good basic point. There are 6 specific classes for each enzyme. There is specific EC number for each enzyme. आप गूगल कर सकते हैं, आप विकिपीडिया पे डिफरेंट एंजाइम्स का नाम डाल के आप उनका EC कमीशन नंबर का चार्ट बना सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं जिससे हमें एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि हमने असाइनमेंट भी हम लोग देते हैं कि आप एक टेबल बनाइए लगभग 50 या 100 एंजाइम्स की, जिसमें उसके EC नंबर आप लिखिए। EC नंबर डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कहीं है, लेकिन उससे हमें अंदाजा लगता है कि देयर आर स्पेसिफिक EC नंबर फॉर एंजाइम। जैसे कि हमारा एक आधार नंबर है, आधार नंबर कभी रिपीट नहीं होता, यूनिक आईडी है वो। ऐसी EC नंबर भी हर एंजाइम की एक यूनिक आईडी है जो बताती है कि वो किस क्लास का एंजाइम है, वो किस टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, ग्रुप का एक्सेप्टर कौन है, डोनर कौन है, ये सब आप वहां देख सकते हैं।